जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर बशीर और आप सबको BFE यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि आज हम 8 क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 4 में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम मुकम्मल करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। आप देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये वाला जो वर्ड है ये हमेशा अगली क्लासेस में भी आता जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस, यानी असल लंबाई क्या है। क्योंकि हमारे पास जब नंबर्स आते हैं ना, मैं एक बात कर लूँ यहाँ पे कि नंबर हमारे पास इस तरह आते हैं, या तो प्लस के होते हैं या फिर माइनस के होते हैं। तो प्लस माइनस एक्चुअली हमें ये बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है कि आप किस साइड पे हैं। लेकिन जो असल वैल्यू है वो तो 6 है। हो सकता है आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपने लेफ़्ट की तरफ, मैं कहता हूँ कि ये सेंटर था और आपने इस तरफ 6 किलोमीटर सफ़र किया है, तो मैं आपके साथ माइनस लगा दूंगा। माइनस का अब ये मतलब नहीं है कि आपकी लेंथ कम हो गई, बल्कि सफ़र आपका 6 किलोमीटर है और एक बंदा इस तरफ 6 किलोमीटर करता है, ज़ाहिर है उसको मैं +6 कहूँगा क्योंकि वो सेंटर से आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन लेंथ दोनों की सेम है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, वो दोनों का सेम है। उसने भी 6 किलोमीटर किया है, इसने भी 6 किलोमीटर किया है। हाँ, सिंबल सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो इधर जा रहा था, वो उधर जा रहा था। तो अक्सर बेशतर हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए होता है कि इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना किया है। इस चीज़ से कतई नज़र हम कहते हैं कि ये सिर्फ लंबाई बताना होता है, इसमें सम से कोई गर्ज नहीं होती, इसलिए प्लस माइनस को हम इसमें इग्नोर कर देते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर माइनस भी आएगा तो हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। हम एक्चुअल वैल्यू बताएंगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल लेंथ कितनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल ये है, इस तरह 2 लाइनें लगाई जाती हैं और उसके दरमियान रकम होती है। तो अब देखिए मैं सवाल हल करता हूँ, किस तरह करूँगा। उसने मुझे कहा कि आपके पास ये 15 एक नंबर है, आप ज़रा इसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल के दिखाएं। तो देखिए बहुत आसान है। मैं ये कहूँगा कि 15 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब मुझे 15 के गिर्द 2 लाइनें लगानी हैं। और जब मैंने 15 के गिर्द 2 लाइनें लगाई तो इन लाइन, इसको मॉड कहते हैं, और इसका मतलब तो ये था कि अगर अंदर माइनस है तो उसको प्लस कर दें। तो माइनस है ही कोई ना, इसका मतलब इसका आंसर यही है। इसका एक्चुअल डिस्टेंस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही आई है। इस अगले सवाल को देखें। -21 उसने लिखा। इसको अगर इसका मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसके गिर्द 2 लाइनें लगाऊंगा। 2 लाइनों का मतलब है जो अंदर माइनस लगा हुआ है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर प्लस का 21 है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, ये मॉड की लाइनें मनफी को प्लस कर देंगी। -36 इसका निकालना है एब्सोल्यूट, तो ये +36 हो जाएगा। -9 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस का 9 हो जाएगा। -100 है, इसकी निकालनी है, प्लस का 100 हो जाएगा। क्योंकि हमें तो एक्चुअल चाहिए, हमें प्लस में फाइंड आउट करना है, हमें माइनस से कोई किसी किस्म की गर्ज नहीं है। 88 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये तो पहले ही प्लस में है, तो जो पहले ही प्लस में है वो तो प्लस में रहे। यानी कि आपको अब ये समझ आ गया कि एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल वैल्यू। ये साइन के अलावा वो मनफी में दे, आपने इसको पॉजिटिव कर देना है, ये एब्सोल्यूट होती है। उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस। इन 2 नंबरों के दरमियान जरा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के दिखाएं। यानी अब हमने तफरीक करना है, लेकिन तफरीक के बाद जो हमारा जवाब आएगा, हमने जवाब को फिर एब्सोल्यूट में लेना है। तो बल्कि हम शुरू से ही तफरीक करते वक्त हम इसको एब्सोल्यूट में ही लेकर चलेंगे। अब देखिए मैं कैसे तफरीक करता हूँ। मैं कहूँगा कि इसका मतलब जो वो वाला सवाल है ये एब्सोल्यूट में इस तरह होगा, ये पहले वाला नंबर, इसमें से क्या करना है, डिफरेंस यानी तफरीक करना है ना, यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा और आगे वाला नंबर क्योंकि उसकी भी एक अलामत है, उसको मैं ब्रैकेट में लिख के पीछे मॉड लगा देता हूँ। यानी देखें अब मैं दोनों नंबरों को तफरीक कर रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट भी लूँगा क्योंकि उसने मुझे कहा है तफरीक करें लेकिन एब्सोल्यूट वाली करें, यानी मॉड भी लगाएं। तो अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप पे माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5 बचेगा। और अब ये मॉड जो है एब्सोल्यूट वाला सिंबल, ये इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इसका फाइनल जवाब है 5। यानी -7 और -2 के दरमियान एक्चुअल डिस्टेंस 5 का है। इन 2 और 7 के दरमियान मनफी के अलावा हमने तो डिस्टेंस देखना था, इनके दरमियान डिस्टेंस 5 का है, फ़र्क इन 5 का है। अब इस सवाल पे आ जाए ज़रा। 8 और -3 देखें, पहले ये लाइन लगाएं, 8 लिखें, दरमियान में माइनस लगाएं, आगे फिर माइनस का 3 है, ठीक है। ये वाला 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, तो 8 और 3 11, 11 का मॉड, तो 11 का मॉड वो पहले ही प्लस में है, तो इसका आंसर वही प्लस में रहेगा क्योंकि मॉड का मतलब है ओनली माइनस वाले को प्लस करना। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें।
-5 तफरीक करना है क्योंकि उसने कहा हुआ डिफरेंस निकालें। एंड की जगह माइनस लगा और आगे 1 है तो 1 लिख लिया, 2 लाइनें इसकी गेंद लगा दी। अब देखें -5 और -1 ये माइनस के 6 हो गए, ऊपर ये वाली लाइन। अब ये मॉड इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का 6 आंसर है। इस सवाल को देखें 2 और 3 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें 2 में से माइनस कर देना है किसको, 3 को। इसको मैं नीचे हल कर देता हूँ, ये प्लस का 2 है, माइनस का 3, बाकी बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 का मतलब ये है मॉड एब्सोल्यूट निकालना है ना, तो हमें मनफी में नहीं चाहिए, हमें प्लस में जवाब चाहिए। इसका जवाब +1 है। तो ये इस तरह ये वाला सवाल हो जाता है। ये दोनों बड़े इजी सवाल थे। एक में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई थी मेरे से, तो जस्ट मैं अलामत लगाकर वो माइनस को प्लस में करता जा रहा था। एक में एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा गया था, यानी इनको करना तफरीक है लेकिन एब्सोल्यूट वाला, तो तफरीक करता था लेकिन बाहर 2 लाइनें लगा रहा था। 2 लाइनें उसको अगर जो फाइनल जवाब आता था अगर वो माइनस में आता था वो प्लस में हो जाता था। तो इतनी सी बात है। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। 4, 5 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा। ये अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये बड़े गौर से समझना है आपने। अगर आपने समझा तो ये इंतहाई आसान सवाल है, इनमें कोई मुश्किल बात है ही कोई ना। सवाल क्या है, क्वेश्चन देखें। कहता है 50 से 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस। राइस का मतलब चावल होता है, इसका मतलब उसके पास इतने चावल पड़े हुए थे, 50 से 3/4, ठीक है। कहता है इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 से 1/2 किलोग्राम पैकेट। कहता है इन चावलों के 5.5 किलो के पैकेट्स बनाने हैं। क्वेश्चन करता है कि बताइए हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो आपको कितने पैकेट बना पाएंगे। यानी सबसे पहले तो आप ये लिखें कि आपके पास टोटल चावल कितना पड़ा हुआ है, जो उसने कहा आपको आप वो लिखें। हम यहाँ लिखते हैं, हम कहते हैं जी टोटल मैस ऑफ राइस, वो कितना है 50 सही 3/4, बल्कि इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूँ, 4 को 50 से ज़रब दूंगा, 4×50 200, ऊपर वाला जमा करूँगा तो ये बनेगा असल में 203/4 किलोग्राम। ये मेरे पास टोटल राइस है। आगे क्या उसने कहा था, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, बराबर पैकेट बनाने हैं, 5.5 किलो का आपने पैकेट बनाना है। तो अब आप पहले ये लिखें मैस ऑफ ईच पैकेट के, एक में जो हमारे पास पैकेट है उसका मैस कितना है, वो 5 सही 1/2 है, यानी कि 2, 5, 10 और 1 11/2 हो जाएगा। अब गौर करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपके पास टोटल चावल भी पड़े हैं, इतने हैं, एक पैकेट का वज़न भी दे दिया, इतना है। मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर आपके पास कोई आपको ये कहता कि आपके पास टोटल जो चावल पड़े हुए हैं वो 40 किलोग्राम है, और आपको कहा जाता है कि जी इसके पैकेट्स बनाएं, लेकिन आपने हर पैकेट में 5 किलो डालना है। तो अब ज़रा गौर करें, अगर आपके पास टोटल 40 किलो और उसके पैकेट्स बनाने और 40 किलो में से हर पैकेट में 5 किलो डालना है, तो एक पैकेट में 5 किलो, दूसरे में 5 किलो, 10 हो गया, तीसरे में 5 किलो 15, चौथे में 5 20, पाँचवें में 5 25 हो गए, छठे पे 30 हो गए, सातवें में 35 हो, 8। इसका मतलब 8 पैकेट बनते हैं। लेकिन आपने कैसे मालूम किया, इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर आप 40 को 5 पे तकसीम कर देते तो तब भी आपके पास पैकेट्स की तादाद आ जानी थी कि इतने पैकेट्स बनते हैं। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें उसने टोटल राइस दे रखे हैं, हमें हर पैकेट का वज़न दे रखा है, और हमें कहता पूछता है कि कितने पैकेट्स बनते हैं, तो हम टोटल चावल को जितने जितने का एक पैकेट है उस पर तकसीम कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। तो अब आपका हो यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेट्स, रिक्वायर्ड पैकेट्स कितने होंगे, जो टोटल चावल पड़ा हुआ है 203/4, इसको तकसीम में आगे तकसीम लिख रहा हूँ, तकसीम 11/2। अब ज़रा गौर करें, तकसीम तो हम नहीं कर सकते, हम ये करेंगे तकसीम की जगह ज़रब लगाएंगे, 2/11 हो जाएगा। अगली रकम आपको पता उलट जाती है, तो ये कुछ कट सकता है तो इसको काट लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, मज़ीद कोई नहीं कटते, अगर नहीं कटते तो ठीक है, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर 203 रह जाएगा, नीचे 11 2 22 हो जाएगा। अब अलबत्ता ये है कि 203 को अगर मैं 22 पे तकसीम कर दूं तो हमारे पास फिर कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जो भी जवाब आता है हम उसको लिख लेते हैं, कैलकुलेटर पे आप कर लें। ये 203 को 22 पे मैं तकसीम करूं तो ये आता है 9.2 आता है। अब ये 9.2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये 10वां पैकेट पूरा नहीं है, उसके सिर्फ अगर थोड़ा सा उसमें चावल गए हैं, क्योंकि 9 पैकेट्स बन गए हैं 5.5 किलो के और 10वां थोड़ा सा है, तो इसका मतलब पैकेट तो 10 इस्तेमाल हो गए हैं ना। तो लिहाजा मैं जवाब ये कहूँगा, मैं कहूँगा ये 10 पैकेट बने हैं,
9 पैकेट पूरे हैं और 10वां पैकेट हमारे पास थोड़ा सा भरा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपने क्वेश्चन को समझना है कि इतने चावल दिए गए हैं इक्वली एन इतने किलोग्राम का पैकेट बनाना है, और कहता है कि टोटल पैकेट कितने बनते हैं। जब आपको एक पैकेट का वजन दे दे और टोटल चावल भी दे दे तो हमेशा तकसीम करो, आपका जवाब आ जाएगा। पेपर में आपसे सवाल इस तरह से तब्दील करके पूछा जाएगा, हो सकता है यहाँ की रकम बदल दी जाएगी, यहाँ की रकम भी बदल दी जाएगी, इसलिए आपने ज़हन में कंसेप्ट बिठाना है कि सवाल क्या है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया है कि हाउ मच राइस, हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते रहेंगे आपके पास। हाउ मच का मतलब है कितना या कितने। कहता है कितने चावल राइस विल बी पैक्ड इन 8 पैकेट ऑफ 5.5 किलोग्राम। अब क्वेश्चन देखिए उसने बदल दिया, अब टोटल से पैकेट नहीं बनवाए, कहता है कि बताओ कि 8 पैकेटों में चावल कितने आएंगे, और हर पैकेट का वज़न भी दे रहा है 5.5 किलो। मसलन अगर आपको कोई ये बता देता कि एक पैकेट में 4 किलो है, बताओ 6 पैकेटों में कितना वज़न होगा, तो एक में 4 है तो 6 में 6 4 24 हो जाएगा, हम 4 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 24 kg आ जाएगा। यानी अगर हमें एक का दे और ज़्यादा का पूछे तो ज़रब देनी है, और टोटल का दे और एक का वज़न भी दे दे और पूछे कितने पैकेट्स बनते हैं तो आपने तकसीम करना है। अब इस सवाल में हमें बता रहा है कि एक का वज़न कितना है, तो आप यहाँ लिखो मैस ऑफ ईच पैकेट, वो आपको दिया गया 5.5 kg, यानी 5 2 10 और 1 11/2। चलिए, और जो टोटल पैकेट्स हैं वो कितने हैं, आप यहाँ लिखो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 8 हैं। तो अब हमें चाहिए, जो हमें चाहिए उसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना था रिक्वायर्ड। आपको रिक्वायर्ड मैस, टोटल मैस हमें चाहिए ना कि रिक्वायर कितना है, हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड मैस। रिक्वायर्ड मैस कैसे होगा, एक पैकेट का ये वज़न है, 8 पैकेट हैं तो टोटल कितना बनेगा 11/2, जो एक पैकेट का वज़न है उसको 8 से ज़रब दे दूंगा, तो ये तो बड़ा आसान है, 2 4 8 और 11 4 44। ये मुझे वैसे ही नज़र आ रहा था 5.5 किलो का पैकेट है और 8 बनाने हैं ना, तो 5 किलो का अगर होता तो 8 5 40 बनना था, और आधा किलो ऊपर है तो 8 पैकेट्स में आधा किलो डलेगा तो 4 किलो और बढ़ जाएगा, 44 किलो ही बनता है, ये सही आंसर है। तो इस तरह के सवाल बड़े ध्यान से करने हैं। पेपर में वैसे पूछेगा हाउ मच राइस विल बी पैक्ड इन 9 पैकेट्स ऑफ 5.5 kg, वो 9 पैकेटों में कितना आता है, कभी 10 का पूछ लेगा, वज़न तब्दील कर देगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है कि एक्चुअली वो क्या बात पूछ रहा है। ये आपको अगर क्लियर हुआ तो फिर मुश्किल सवाल नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा मैंने शार्ट करके यहाँ लिखा है, बुक पे लिखा हुआ है कि टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स। कहता है कि एक बर्थडे पार्टी है, उसमें एक गर्ल है ज़ारा, वो कुछ पट्टियाँ इस्तेमाल करती है। वो रिबन का मतलब पट्टी होता है, तो छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, वो जो रेड कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई, मुख्तलिफ कलर की होती हैं। तो कहता है उसने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, एक उसने ब्लू इस्तेमाल किया, दूसरा ग्रीन इस्तेमाल किया। तो दोनों पट्टियों की कुछ लंबाई है, पट्टी इस तरह होती है कि ये मेरे पास, मैं कहता हूँ इस तरह चौड़ी लंबियाँ पट्टियाँ होती हैं, ये एक पट्टी हो गई फॉर एग्जाम्पल, इस तरह लंबी पट्टी जा रही है, एक ब्लू हो गई, वो मुख्तलिफ लगा रही थी इस तरह रिबनें, उनको रिबन कहा जाता है। तो कहता है 2 रिबन उसने इस्तेमाल किए, एक तो उसने ब्लू इस्तेमाल की है। ब्लू रिबन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 से 2/3, यानी इसका मतलब ब्लू रिबन की लंबाई आपको उसने बता दी है। फिर कहता है जो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है वो 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन है, यानी कि ग्रीन की आपको उसने लंबाई नहीं बताई, कहता है वो 4/5 गुना है ब्लू रिबन का। तो पहले तो आप ये लिख रहे हैं, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। इसका मतलब वो अब सही आया, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि उसने आपको ग्रीन रिबन की लंबाई नहीं बताई, उसने कहा ये 4/5 गुना है। टाइम्स का मतलब गुना होता है, यानी कितने गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो टाइम्स मीन्स कि कितने गुना है। तो आपसे सवाल हो रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, तो पहले आप ये लिख लें कि जो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में इस तरह हल करता हूँ इस सवाल को कि लेंथ और ब्लू रिबन मैंने लिख लिया, कितनी थी, ये 15 सही 2/3 मीटर, यानी कि अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो 15 3 45 और 2 47/3 मीटर एक्चुअली है ये। अब उसका क्वेश्चन जो है, उसका सवाल कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी है।
अब देखें उसने क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। तो मैं यही बात यहाँ लिखता हूँ, 4/5 टाइम्स, यहाँ मैं आगे सिर्फ ब्लू रिबन लिख देता हूँ, ब्लू ब्रैकेट में ब्लू लिख देता हूँ, यानी कि 4/5 4/5 टाइम्स का मतलब उतने गुना होता है। देखें आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है 6 मीटर और मैं कहूँ इसका 3 गुना कर दो, तो आप 3 से ज़रा दे दोगे, 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे अगर इस ब्लू का 4/5 टाइम्स निकालना है तो टाइम्स का मतलब आपने ज़रब लगानी है, और ब्लू की लेंथ कितनी है वो तो ऊपर आपके पास पड़ी हुई है, 47/3 है। तो देखें 47/3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर कोई कटता है तो काट दें, और अगर कोई भी नहीं कटता तो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 47 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप ज़रब दे लें, 188 बनता है, और नीचे 5 3 15 बन गया। और इसको अगर मज़ीद तकसीम करना चाहें, यहाँ हम तकसीम कर लेते हैं ताकि इसका सही आंसर आ जाए। 15 1 15, 3 38 हो गए, और 15 2 30। तो ये मेरे पास अब बन जाएगा किस तरह, वो पहले की तरह 12 इधर आएगा, 15 इधर जाएगा, और नीचे 8 बचा है, 8 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन भी आ गई है, बड़ी आसान थी। तो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको भी कर लेना है। तो ये बड़ा ही सवाल था, यानी सिर्फ ये था कि ब्लू रिबन आपको बताई गई थी, ग्रीन आपसे पूछी गई थी, ग्रीन में उसने क्वेश्चन कर दिया था कि ग्रीन है वो 4/5 टाइम्स है, तो ये टाइम्स वाले वर्ड की वजह से वो ब्लू का इतने गुना थी, तो ब्लू लिखकर ज़रा दिया, जवाब आ गया। अब अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। अब बताओ दोनों की लेंथ कितनी बनती है। हमारे पास ब्लू तो पहले थी, ग्रीन हम निकाल चुके, तो ये तो फिर आसान हो गया हमारे लिए, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अब कैसे भला, ये देखें आप यहाँ अगर हमने टोटल निकालनी है ना, आप लिखें टोटल लेंथ। टोटल क्या होगा, ये लेंथ ऑफ ब्लू, शार्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन। ब्लू का कितना आंसर था, ब्लू का तो शुरू में बताया गया था 47/3 है, प्लस ग्रीन का भी अभी हमने निकाल लिया जवाब। ये वाले के बजाय ऊपर वाले लिख लेता हूँ, 188/15, एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 आ गया दोनों का एलसीएम, 3 5 15, 3 5 15, 5 को 47 से ज़रा दे दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 235 बन जाएगा, क्योंकि 5 7 35, 3 हासिल 5 4 20 23, बिल्कुल ठीक है। 15 1 15, 1 आया, 1 को 188 से मल्टीप्लाई किया तो 188 का 188 आ गया। अब 235 और 188 को आपस में जमा कर दें। जब मैं इनको जमा करता हूँ ना, या साइड पे जमा कर लें आप, जमा करने से इसका जवाब आ रहा है 423। इन दोनों को आपस में जमा करने पर नीचे आ गया 15। अब अगर इसको भी उसी हालत में बदलना है तो आप इसको तकसीम कर लें, 15 2 30, बाकी बच गया 12, 3 का उतारा, 15 8 120, बाकी बच गए 3 हमारे पास। तो जब ये हमारे पास 3 बच गए तो अब हम इनकी शिफ्टिंग कर देते हैं। कैसे शिफ्टिंग करेंगे, 28 इधर आएगा, 15 नीचे जाएगा और 3 ऊपर आएगा, यानी कि इस तरह बनेगा 28 इधर, 15 नीचे और ये वाला 3 ऊपर। अच्छा अब देखें, ये 28 से 3/15। अच्छा ये सही बनने के बाद ये वाली रकम अगर कटती है तो आप काट भी सकते हैं, ये भी मैथ का असूल है, तो इसको मैं काट भी देता हूँ। 3 1 3, 3 5 15, तो इसका फाइनल आंसर फिर ये होगा 28 सही 1/5 मीटर, ये दोनों की टोटल लेंथ थी। तो ये भी एक सिंपल सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। लेकिन आपके पास जब ये पेपर में सवाल आएंगे तो हमेशा ये रकम बदल दी जाएंगी, बड़े ध्यान से रखिएगा। ये लेंथ ऑफ ब्लू रिबन था ना, और ग्रीन उसने 4/5 टाइम्स कहा था। हो सकता है पेपर में वो कह दे कि लेंथ ऑफ ग्रीन इज़ 5/6 टाइम्स ऑफ, तो आपने यहाँ 5/6 टाइम्स ऑफ ब्लू करना है, 5/6 मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर आएगा। और अगर टोटल पूछा है तो उसकी जो ब्लू थी, और ये 4/5 नहीं समझ लेना ग्रीन को, ये तो 4/5 टाइम्स है, बस ये एक नुकता है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह बेहतरीन अंदाज से कॉपी कीजिए, सही तरह लिखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके जो बकिया क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम, इसके जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।